पानी से भरा पूल, 1 मिनट और 1 इंसल्ट, इससे शुरू हुआ एक बहुत बड़ा युद्ध। दुर्योधन का इंद्रप्रस्थ विजिट जो बन गया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। चलो जानते हैं पूरा सच। जब पांडवों ने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ बनाया तब अर्जुन ने अपने तीरों से खांडव वन को जलाया था। उस आग में से एक माया नाम का दानव बच गया जो एक आर्किटेक्चर ब्रिलियंस का प्रमाण था। ग्रैटिट्यूड पे उसने युधिष्ठिर के लिए एक माया सभा बनाई, एक ऐसा पैलेस जो दुनिया का सबसे बड़ा वंडर था। उस पैलेस का सीक्रेट सुनो, जो दरवाजा दिखता था वो दीवार निकलती थी, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल फ्लोर्स जो पानी जैसा दिखता था, और रियल पानी से भरा पूल जो मार्बल जैसा चलने लायक दिखता था। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं था, ये इल्यूजन का मास्टरपीस था। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तब सारे राज्य के राजा आए, दुर्योधन और शकुनी भी आए, लेकिन मन में जलन थी। उन्होंने सोचा था कि पांडव जंगल में मर गए होंगे, लेकिन देखा तो स्वर्ग जैसा राज्य बना के खड़े हैं। जब दुर्योधन अंदर था तब उसने क्रिस्टल क्लियर पानी के पूल को मार्बल समझ लिया और उस पर चलने लगा और अपने रॉयल कपड़ों के साथ सीधा उस पुल में पानी में गिर गया। और फिर वो मोमेंट आया जहां पे कहा जाता है कि द्रौपदी ने कहा हंसते हुए कि अंधे का बेटा अंधा। लेकिन गाइस ये सबसे बड़ा झूठ है। प्लीज लेट मी क्लियर दिस फैक्ट, द्रौपदी उस सभा में मौजूद ही नहीं थी। वेदव्यास जी की महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा और उस कारण से महाभारत हुई। ये सिर्फ टीवी सीरियल्स में और टेलीविजन में दिखा दिखा के हम सबके मन में डाल दिया है कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुई। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में सबसे पहले ये इंसिडेंट दिखाया गया था कि द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा। लेकिन गाइस मैं तुम लोग को बता दूं, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के जो राइटर थे वो थे राही मासूम रजा। अब तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये हिंदू नहीं थे। एक नॉन हिंदू ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के डायलॉग्स को और स्क्रीन प्ले को लिखा। अब मुझे ये रीजन नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा, जबकि ऐसा किसी टेक्स्ट में है ही नहीं। हाँ, दुर्योधन का पूल में गिरना और उसकी बेइज्जती होना ये इंसिडेंट है, लेकिन उस वक्त द्रौपदी वहां मौजूद ही नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद हस्तिनापुर के युवराज का सबसे बड़ा अपमान हुआ। उस समय दुर्योधन ने डिसाइड कर लिया कि द्रौपदी का सम्मान लूटना है, पांडवों को बर्बाद कर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर दुर्योधन इस पूल वाले इंसिडेंट को भुला देता, हंसकर माफ कर देता, तो शायद महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। सो आज का सबक क्या है, इस स्टोरी से लेसन क्या मिलता है? जिंदगी में सब कुछ होगा, लोग हंसेंगे, फेलियर मिलेगा, अपमान भी होगा, लेकिन याद रखो एक छोटा सा ईगो तुम्हें दुर्योधन बना सकता है। रियल विनर वो नहीं है जो बदला लेने की सोचता है, रियल विनर वो है जो हंसकर भुला देता है और आगे बढ़ जाता है। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपने थॉट्स को जरूर बताना।